प्रोसीजर कमेटी के इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में शिरकत किए बगैर चले गए। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला 12 जुलाई को दिया था। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तनकीद करते हुए कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। आज़ाद उम्मीदवार का किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। अदालती फैसले पर राय दी जा सकती है। कानून साजी पार्लियामान का हक है। आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी पर 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल होना होता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन एक्ट में 2 बुनियादी तरमीम की गई। दोनों तरमीम कानून की सूरत में मौजूद है जिसका जिक्र आज अदालती फैसले में नहीं। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलेंगी जो उम्मीदवार जीते होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी करे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के ताख़ीरी हरबों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत की मजबूती का तस्करा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खुफिया एजेंसी ISI के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG/ISI होंगे। आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और बलूचिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमान कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDO और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास 3.5 घंटे जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल फिर होगा। लाहौर हाई कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का अदम करार देने के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने रजिस्ट्रार्ड ऑफिस का आयत एतराज़ ख़त्म करते हुए दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदाती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का आयत एतराज़ ख़त्म करते हुए समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फ़ेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद DGFI के पेश ना होने पर अदालत बरहम। आइंदा समाअत पर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर की गंदी और घटिया गुफ्तगू का इलाज हमने कर दिया है। फ़लक जावेद के वालिद ने वीडियो का इल्ज़ाम भी मरियम नवाज़ पर लगा दिया। जो इस मामले का सरगना है उसे कानून की गिरफ्त में आना पड़ेगा। सिंध हाई कोर्ट में 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने बताया 17 साल रमशा हिजरी पुलिस स्टेशन की हदूद से लापता है। तफ्तीश से मालूम हुआ है कि लड़की की घरों में बतौर मुलाजमा काम करती थी। CCTV फुटेज के मुताबिक लड़की घर से अकेले गई। लड़की की वालिदा को तलब किया लेकिन ताउन नहीं किया जा रहा। अदालत का लड़की समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी के लिए JITs और सूबाई टास्क फोर्स के इजलास जारी रखने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर समेत देरीना मसाइल को हल करने की अहमियत पर जोर देंगे। राजकुमारी की पूरी तवज्जो पंजाब में PTI जलसों पर मरकूज है। रोजाना पंजाब पुलिस के इजलास बुलाकर हिकमत अमली बनाती है। बैरिस्टर सैफ पर रद्द-ए-अमल कहा, राजकुमारी मरियम नवाज PTI की बढ़ती मकबूलियत से शदीद खौफ का शिकार है। जाली हुकूमत जितना भी जोर लगा ले, बानी PTI को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। अली अमीन गंडापुर की आदत है कि पहले धमकियां देते और फिर पांव पड़ते हैं। जिस गाड़ी का आपने शीशा तोड़ा वो हुकूमत की नहीं, गरीब की गाड़ी थी। अली अमीन का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ मगर फ्रीक्वेंसी कम थी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती तो जलसे में बर वक्त पहुँचते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के वज़ीर आला पर फिर तनकीद। कहा, मुझे नहीं लगता है कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर अक्सरियत रखते हैं। अली अमीन गंडापुर बार बार 9 मई जैसी रिहर्सल करते हैं। बानी PTI के लिए इजराइल के अखबारात में छप रहा है। इलेक्ट्रिक एक माफिया है, उससे लगाम डालना होगी। जिस कंपनी ने ज्यादा शेयर खरीदे उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज्यादा होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईम ने कराची वालों का हकीकी मुतालबा उठा दिया। कहा, जो तजवीज़ एशिया पाक ने पेश की उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है। हुकूमत से मुआहदे की 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कराची का बड़ा शहर, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं यहाँ आप लोगों के सारी चीज़ें अच्छी है तो मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा। सईद गनी भाई ने भी इस पे काफ़ी ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ जो हैं उनको टैकल करने का कहा है और इंशाल्लाह कराची के पानी का मसला हल हो जाएगा। नलकों में भी आएगा पानी और टैंकर माफिया से हमारी जान छुटेगी। अरकान सिंध असम्बली ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कराची वालों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं जल्द शहर कायद के घर घर में नलकों से पानी आएगा। अब टैंकर से पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवामी नुमाइंदों की यकीन दहानी। FBR का 12,970 अरब का सालाना टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। 1 अक्टूबर से नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। नॉन फाइलर्स को हतमी टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। मोबाइल सिम्स, बिजली, गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली भी तैयार। ज़राए के मुताबिक टैक्स कोशवारे जमा न कराने वालों से दुगना विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। सेनेट की इक्तसादी अमूर कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि कमर्शियल बैंकों ने महंगे डॉलर बेचकर 65 अरब रुपए कमाए हैं। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा है कि यह गरीब आवाम का पैसा है, वापस आना चाहिए। पैसे बैंकों से रिकवर कराएं। रिपोर्ट की रोशनी में बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दौरान इजलास सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दरियाफ्त किया कि महंगे डॉलर बेचने पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था।
हैप्पी बर्थडे पीएम। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज सालगिरह है। शहबाज शरीफ ने जिंदगी की 73 बहारें देख ली। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने वजीर आजम को सालगिरह की मुबारकबाद दी। सालगिरह पर चीनी सदर की भी मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रैटेजिक ताउन के शराकतदार हैं। आपके साथ मिलकर चीन पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ताउन के फरोग और सी पैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। सऊदी अरब आज कौमी दिन मना रहा है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सऊदी अरब के कौमी दिन की मुनासबत से पाक सऊदी परचम लहरा दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की मईशत के हालिया इस्तेहकाम में सऊदी अरब के ताउन के लिए पूरी कौम मशकूर है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी सऊदी अवाम को मुबारकबाद। कहा सऊदी अरब से उम्मत मुस्लिमा का मजहबी रूहानी ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। कौमी दिन की मुबारकबाद। शाही ख़ानदान और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरी से मुलाकात में कौमी दिन पर मुबारकबाद दी। कहा सी पैक महज एक मनसूबा नहीं, दो कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। कराची में डेंगू मच्छर के बार जारी। 24 घंटों में सिंध में डेंगू के 12 केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह सिंध में 210 केसेस सामने आए। रवा साल शहर में डेंगू से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पंजाब डेंगू के निशाने पर 24 घंटों में 86 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में 377 केसेस सामने आए। सबसे ज्यादा रावलपिंडी से 74 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। इसराइल और लबनान के दरमियान कशीदगी में इराकी ग्रुप भी शामिल हो गए। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। जवाब में इसराइली फोर्सेस से लबनान पर 150 फिजाई हमले किए। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। हमलों में एक शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। इसराइली फिजाइया ने मशरकी और जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली फौज के वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। गजा में स्कूल पर हमला 22 अफराद शहीद और 30 जख्मी हुए। 24 घंटे में मजमूई तौर पर 40 फ़लस्तीनी शहीद और 58 जख्मी हुए। इसराइल में हज़ारों अफराद यरगमालियों की रिहाई के लिए मुजाहरे कर रहे हैं। मुजाहरीन का कहना है कि नेतन्याहू यरगमालियों की रिहाई में संजीदा नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। श्रीलंका के नए सदर अनवारा कमारा डासा नायका ने हल्फ उठा लिया। वज़ीर आज़म दिनेश कनवार देना का अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। 55 साल अनवारा कमारा ने अपोजिशन रहनुमा साजिद प्रेमदासा को शिकस्त दी। उनका कहना है कि तरक्की और इस्तेकाम के हमारे ख्वाब नई शुरुआत से पूरे होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। वर्ल्ड कप से कबल 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी। इफ्तिताही टाकरा 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। 6 अक्टूबर को रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह बुलंदियों पर लेकर जाना है, क्रिकेट की बेहतरी और नई हिकमत अमली बनाने के लिए सीनियर खिलाड़ी, कोचेस और बोर्ड हुकाम के लाहौर में बैठक। स्ट्रेटेजिक कनेक्शंस कैंप की सरबराही चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कर रहे हैं। कनेक्शन कैंप का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए वाज़ेह विजन कायम करना है। पाकिस्तान के अज़द इकबाल मंगोलिया में जारी वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में अज़द इकबाल मंगोलिया की QS को 5-3 के स्कोर से हराया। पाकिस्तान के अवैस मुनीर का सफ़र प्री क्वार्टर फाइनल में ख़त्म हो गया।
फ्रेंच एथलीट ने दुनिया की पहली राइड एंड फ्लाई के लिए मोटरसाइकिल और पैराग्लाइडर को यकजा कर दिया। 5 मरतबा के एक्स गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट टॉम को शानदार स्टंट को काबिल अमल बनाने में 2 साल का अरसा लगा। टेक ऑफ के बाद एथलीट को मोटरसाइकिल का हैंडल छोड़कर पैराग्लाइडर का कंट्रोल संभालना पड़ा। रोमानवी दास्तान हीर रांझा के खालिक बर सगीर पाक व हिंद के मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सैयद वारिस शाह के 226वीं सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शेखोपुरा के इलाके जंडियाला शेर खान में शुरू हो गई। मुल्क भर से हज़ारों अकीदतमंदों की आमद। और उर्दू जुबान के मायानास गजल गो शायर नसर निगार और ब्रॉडकास्टर ताबिश जहलवी को गुजरे 20 बरस बीत गए। उर्दू शायरी में उन्होंने बड़ा नाम और मकाम बनाया और मुशायरों में शिरकत करके हम असर शोरा और बासोक सामीन से अपने कलाम पर दाद पाई। ताबिश जहलवी के शायरी मजमूए में नीम रोज़, चिराग सहरा, ग़ुब्बारे अंजुम, गौरे अंजुम, तकदीस और धूप छाँव के नाम से शाया हुए। उन्हें मुतादिद अदबी एजाज़ात से नवाजा गया। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़ा इम्तियाज़ अता किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।